खुश आमदीद। आज के इस तज्जिये में हम सीधा एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जो इंतहाई गहरा, रूहानी और दिलचस्प है। बात हो रही है दुल्हिज्जा और ईद उल अज़हा की। इन 10 दिनों की शानदार रूहानियत से लेकर कुछ ऐसी हैरानकुन अमली हक़ाइक़ और फिर दुनिया भर के उन बेहतरीन रिवायती पकवानों तक का हम मुकम्मल जायज़ा लेंगे। तो बिना किसी देर के आइए शुरू करते हैं। तो इस सफ़र के इस रोड मैप पर एक झलक डालते हैं। पहले 10 मुक़द्दस दिन, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश, उसके बाद रोज़ा और सदका, फिर भागते जानवरों की हैरान अंगेज़ हकीकत और आखिर में दुनिया भर के ईद के पकवान। हिस्सा पहला, द सेक्रेड 10 डेज, दुल्हिज्जा की उस अजीम रूहानी अहमियत का जिक्र। सूरह अल फजर की इस आयत पर गौर किया जाए। कसम है फजर की और 10 रातों की। सोचिए ज़रा, जब दुनिया की इब्तिदा करने वाली फजर के साथ ही किसी चीज़ की कसम खाई जाए तो उसकी अहमियत कितनी बढ़ जाती है ना। ये आयत इस बात की सबसे मजबूत दलील है कि ये 10 रातें इस्लाम में एक बेहद मोहतरम और आला मुकाम रखती हैं। और ये चीज़ यहाँ और भी खूबसूरती से वाज़े होती है। हदीस नबवी की रोशनी में देखा जाए तो इन 10 दिनों में किए गए नेक अमाल अल्लाह के नज़दीक किसी भी और दिन के अमाल से कहीं ज़्यादा महबूब हैं। यहाँ तक कि राह खुदा में निकलने से भी ज़्यादा, सिवाय उस शख्स के जो अपनी जान और माल लेकर निकला और वहाँ से कुछ वापस ना लाया। ये मुवाजना ही काफ़ी है इस वक्त के वज़न और अहमियत को समझने के लिए। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, इब्राहीम्स अल्टीमेट टेस्ट। यहाँ गैर यकीनीपन और मुकम्मल तस्लीम का जिक्र मिलता है। हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी पर नज़र डालें तो एक बेहतरीन मिसाल मिलती है। वो किन मुश्किल तरीन जज्बाती मराहिल से गुजरे। पहला, सबके मुखालिफ बुतों के खिलाफ हक के लिए खड़ा होना। दूसरा, जिंदगी में शदीद गम और नुकसान का सामना करना। और तीसरा, बिना किसी हिचकिचाहट के खुदा के आगे सरे तस्लीम खम करना। ये तमाम रुकावटें दरअसल उनके दिल को दुनिया की आलाइशों से पाक करने का एक रास्ता थी, ताकि दिल में सिर्फ और सिर्फ एक सच्ची मोहब्बत बाकी रहे। यहाँ एक इंतहाई अहम नुक्ता है। इन अल्फाज पर ध्यान दीजिए। मैंने रब्बुल आलमीन के आगे सरे तस्लीम खम किया। उनकी ये कुर्बानी या फरमाबरदारी किसी किस्म की मजबूरी, खौफ या नाराज़गी की बुनियाद पर बिल्कुल नहीं थी। ये एक इंतहाई गहरे भरोसे और सच्ची मोहब्बत का नतीजा थी। एक ऐसी मोहब्बत जिसने इस फ़ानी दुनिया और आखिरत के दरमियान एक बेहतरीन तवाज़ुन कायम कर दिया। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, फास्टिंग, चैरिटी एंड चांट्स, यानी ज़ाती कुर्बानी और अक़ीदत का वो अजीम वक्त। ज़माने कदीम की तारीख से निकलकर अब ज़रा इसे अमली तौर पर देखते हैं। दुल्हिज्जा के 9वें दिन यानी यौम अरफा के रोज़े को ही ले लीजिए। इस एक दिन की भूख और प्यास का अजर मालूम है। ये रोज़ा न सिर्फ पिछले पूरे 1 साल के बल्कि आने वाले अगले 1 साल के गुनाहों का भी कफ़ारा बन जाता है। सोचने वाली बात है, एक दिन की इबादत और पूरे 2 साल की माफ़ी। अजर का इस तरह दुगना होना वाकई हैरत अंगीज़ है। अब सवाल ये है कि इन दिनों की बरकत को पूरी तरह समेटा कैसे जाए। इसके कुछ अमली कदम हैं, जैसे अपने सदक़ात और अतियात को ऑटो पर लगा देना या पहले से मंसूबा बंदी करना, ताकि इन बरकत वाले दिनों में एक भी दिन नेकी से खाली ना गुजर जाए। और इसके साथ साथ ज़ुबान को मुसलसल इन कलिमात से तर रखना। तकबीर यानी अल्लाहु अकबर, तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह और तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह की कसरत। ये अल्फाज चंद हुरूफ नहीं हैं, ये एक तसलसल और एक ऐसी गूंज हैं जो इन दिनों में मस्जिदों, बाज़ारों और घरों में लगातार सुनाई देती है। ये बिल्कुल एक मुसलसल लयदार धड़कन की तरह है जो इन 10 दिनों को पूरे साल से बिल्कुल अलग और ख़ास बना देती है। चौथा हिस्सा, द रनअवे सैक्रिफाइसेस। अब थोड़ा सा रुख बदलते हैं और बात करते हैं ईद की बिल्कुल ज़ाहिरी और फिजिकल हकीकत की। लेकिन ज़रा ठहरिए, क्या होता है जब कुर्बानी का जानवर ही कुर्बान होने से इनकार कर दे? अब जो बात सामने आने वाली है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। ये वो वायरल मनाजिर हैं जो अक्सर शहरों में अफरा तफरी फैला देते हैं। हर साल कहीं ना कहीं से अचानक भागते हुए जानवरों की ऐसी वीडियोज़ ज़रूर सामने आती हैं। मिस्र और दूसरे ममालिक से ऐसी कई वीडियोज़ आती हैं। खौफजदा बछड़े ट्रैफिक में दौड़ रहे हैं, बकरे बाजारों की दुकानों पर लंबी लंबी छलांगे लगा रहे हैं, यहाँ तक कि जानवर शीशों वाली दुकानों में घुस रहे हैं। लेकिन यहाँ एक अहम हकीकत समझनी चाहिए। माहिरीन बताते हैं कि ये जानवर कोई नाफरमानी नहीं कर रहे होते। दरअसल खून की बू, आवाज़ें और हद से ज़्यादा भीड़ की वजह से उन पर शदीद खौफ तारी हो जाता है, जिसे एहसासात पर बोझ या सेंसरी ओवरलोड कहते हैं। और सबसे ख़ास पॉइंट यहाँ इस अदद से वाज़े होता है, 14,000। ये एक वाकई चौंका देने वाला नंबर है। ये टर्की में आने वाली उन छूटों की तादाद है जो इस साल लोगों को आईं और जिनसे आसानी से बचा जा सकता था।
یہ سب افراتفری اس وقت مچی جب نا تجربہ کار افراد نے بنا کسی ٹرینڈ کسائی کی مدد کے خود ہی جانوروں کی قربانی کرنے کی کوشش کی۔ اسی لیے مناظر کو صرف ایک کھیل تماشا یا مذاق سمجھنے کے بجائے اہل علم کی رائے کو ضرور سننا چاہیے۔ ڈاکٹر ہشام ربیع کا یہ بیان اصل مقصد یاد دلاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قربانی ایک انتہائی عظیم عبادت ہے، اس کا پورا احترام اور وقار قائم رکھنا چاہیے۔ اسے کوئی کھیل نہیں بنانا چاہیے، بلکہ جانوروں کے ساتھ پوری رحمدلی اور ہمدردی سے پیش آنا انتہائی لازم ہے۔ اب اس سفر کے آخری اور بے حد مزیدار حصے کی طرف آتے ہیں، گلوبل عید فیسٹس، دنیا بھر کی دلچسپ روایتی دعوتوں کا ذکر۔ عید کے اس مقام پر پہنچ کر قربانی ایک انتہائی خوبصورت اجتماعی جشن میں بدل جاتی ہے۔ دنیا بھر میں الگ الگ روایتی دعوتوں کا اہتمام ہوتا ہے، جیسے جارڈن میں خمیر کیے گئے دہی یعنی جمید اور نرم گوشت کے ساتھ پکا ہوا منسف، یا پھر مصر کی فیمس فتہ جس میں کرکری روٹی، چاول اور سرکے ٹماٹر کی کھٹی سوس ہوتی ہے، اور یقیناً سب کی پسندیدہ لذیذ شیر خرما جس میں دودھ، کھجور اور الائچی کی مہک دلوں کو بھا جاتی ہے۔ ہر خطہ اپنے مخصوص انداز میں خوشیاں بانٹتا ہے۔ ویسے عید کے کھانوں میں کلیجی نہ بنے ایسا شاید ہی کبھی ہوتا ہو، لیکن اس کو پرفیکٹ بنانے کا بھی ایک پورا طریقہ کار ہے۔ مٹن کلیجی کو بے داغ اور بغیر کسی مخصوص بھوکے بنانے کے لیے اس پر خاص توجہ چاہیے۔ پہلے اس کو ہلکے پانی سے دھونا، پھر 7 سے 8 منٹ تک ابالنا تاکہ خون کا جھاگ نکل جائے اور گوشت بالکل سفید اور صاف ہو جائے، اور پھر آخر میں سرسوں کے تیل، لہسن ادرک اور سوکھی میتھی کے ساتھ اس کو پکانا۔ یہ اہم سٹیپس اس ڈش کو اتنا نرم اور مزیدار بنا دیتے ہیں کہ بس پوچھئے مت۔ لیکن دعوت یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ دسترخوان کی رونق بڑھانے کے لیے مسالوں میں رچی ہوئی دھیمی آنچ پر پکی ثابت ران ہو یا دہی کے ساتھ بھنا ہوا لذیذ بھنا مٹن جس کی خوشبو ہی بھوک چمکا دے، اور اس کے ساتھ شاہی وائٹ دیگی پلاؤ جس میں مخصوص یخنی، کریم اور کیوڑے کی ٹھنڈی ٹھنڈی مہک شامل ہوتی ہے۔ یہ وہ شاندار اور بھرپور کھانے ہیں جن کے گرد پورا خاندان ایک ساتھ مل بیٹھتا ہے۔ تو اس پورے سفر کے آخر میں عرفہ کے دن کی اس خاموش بھوک سے لے کر شہروں کی ان بھاگ دوڑ والی گلیوں اور پھر سجے ہوئے عالمی دسترخوانوں تک ذوالحجہ اور قربانی کی جو اصل روح ہے وہ بالکل وہی رہتی ہے۔ یہاں ایک گہرا سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس سب کے نتیجے میں ہم حقیقت میں اللہ کی خاطر کیا کچھ قربان کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں؟ ایمان، تسلیم اور قربانی کا یہی وہ سب سے عظیم درس ہے جو ہمیں ان دنوں سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ امید ہے ان تمام پہلوؤں کے اس تجزیے سے معلومات میں بہترین اضافہ ہوا ہوگا۔ ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔